अभी भी क्या हाँ दिख रहा, अभी सब दिख रहा। हाँ चलो सभी लोग हेडिंग डालो, 1D मोशन, पुट हेडिंग 1D मोशन, हेडिंग डालो 1D मोशन। अब 1D मोशन का मतलब क्या होता है, देखो जो मोशन का डायरेक्शन है वो सिर्फ अलोंग द एक्स एक्सिस चलेगा, बिल्कुल चलेगा, अलोंग द सिर्फ वाई एक्सिस चलेगा, अलोंग द जेड एक्सिस चलेगा, मतलब कोई भी एक्सिस चल सकता है, पर ऐसा नहीं जाना चाहिए पार्टिकल। जैसे एक्स वाई में हो गया ना, पार्टिकल सीधा जाना चाहिए, बस कैसे आना चाहिए, सीधा अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस जेड एक्सिस। इसको बोलते हैं 1D मोशन। क्या बोलते हैं इसको अपन, 1D मोशन। मोशन मतलब तुम सभी लोगों को पता है क्या होता है मोशन, मतलब पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोलते हैं भाई, मोशन। इसी चीज को क्या बोलते हैं अपन, मोशन। अब मोशन पढ़ना मतलब कुछ चीजें अपने को पहले डिस्कस करनी पड़ती है, बराबर, बहुत ही आसान चीजें डिस्कस करते हैं सबसे पहले मोशन पढ़ना मतलब। आज भाई ध्यान दो इधर, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं यहाँ पे डिस्टेंस। क्या पढ़ते हैं, सभी लोगों ने डिस्टेंस पढ़े हैं, बताओ भाई डिस्टेंस मतलब क्या होता है, actual path covered by an object। सभी को पता है डेफिनेशन क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल से बताऊं तो कैसे बताएंगे, बताओ, ये अपना क्लास बताओ डीडीएस एकेडमी, और ये तुम्हारा घर, बराबर, ये तुम्हारे घर से ठीक है, तुम्हारे घर से क्लास कितनी दूर है बताओ, अगर 5 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है, बराबर, ये एक रास्ता है और एक रास्ता ये रास्ता, ऐसे रास्ते से 10 किलोमीटर, कितना ऐसे से 10 किलोमीटर ऐसे रास्ते से, कोई डाउट तुमको हो सकता है भाई। तो अभी यहां से देखो, सपोज मैं यही रास्ते से ट्रैवल करता हूं डेली, गर्ल्स इस रास्ते से ट्रैवल करते हैं, बॉयज इस रास्ते से ट्रैवल करते हैं, सही है। अब चलो तुम आए अभी डायरेक्ट घर से निकले और कहा है क्लास में, डीडीएस में। मैंने बोला होमवर्क किया क्या, तुमने बोला नहीं, कॉपी घर पे भूल गया सर, ऐसे बोला। मैंने क्या बोला, घर से कॉपी लेके आ, तो बताओ उस दिन तुम्हारा डिस्टेंस कितना होगा, मतलब उस टाइम के लिए बताओ, आए तुम कितने, क्लास, घर से क्लास कितना हो गया 5, फिर मैंने बोला क्या बोला, घर जाओ कॉपी लेके आओ, घर गए कितना हो गया 10, और मेरे को दिखाने है मतलब 15, कितना हो गया 15, तुम्हारा डिस्टेंस कितना हो गया 15 डिस्टेंस हो गया, बराबर, कोई डाउट इसमें, ठीक। दूसरा एग्जांपल, कोई कोई के पापा तुमको छोड़ के देते हैं, बराबर, तो देखो पापा घर से निकले तुमको लेके और कहा छोड़ दिए, क्लास, फिर कहा गए घर, कहा गए घर, कितना ट्रैवल किया तुम्हारे पापा ने 10 किलोमीटर, कितना ट्रैवल किया 10 किलोमीटर, फिर क्लास छूटी अपनी, फिर पापा और निकले घर से, कहा है क्लास, फिर उसके बाद तुमको पकड़े और कहा डाले, गाड़ी में डाले और घर पे ले गए, कितना हो गया 20, मतलब एक दिन में तुम्हारे पापा ने कितना पेट्रोल जलाया, 20 किलोमीटर वाला पेट्रोल जलाया। अब अगर तुम्हारे को गाड़ी लेके मिलती है तब बताइए सीन कैसे बनता है, घर से निकले क्लास है, वापस घर कितने किलोमीटर हो गया, रोज कितना बचा, उससे तो ईएमआई हो जाएगा सर, उसमें गाड़ी की ईएमआई भी हो सकती है, बराबर, तो समझे क्या भाई, पर हम सर ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं समझे क्या, तो कोई डाउट इसमें, मतलब डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, वो आड़ा टेढ़ा ऊपर नीचे कैसा भी हो सकता है, ऑलवेज डिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज इट इज द स्केलर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर, कौन सी क्वांटिटी है भाई, स्केलर, एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, क्या उसका एसआई यूनिट भाई, मीटर, उसको मीटर में गिनते हैं, इसमें गिनते हैं अपन मीटर, फिर यहाँ तो किलोमीटर, अरे ये तो ठीक है, अपने घर पे जो रास्ते रहते हैं ना वो किलोमीटर में मापते हैं, और अपन फिजिक्स में कौन सा यूनिट फॉलो करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल, इट इज मीटर, क्या रहेगा वो, विदाउट इसमें, ये सभी को पता है। फिर उसके बाद क्या पढ़े थे बताओ,
डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़े थे भाई? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है बताओ? डिस्प्लेसमेंट बताओ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बराबर? क्या होता है मतलब? अब ये ऐसे एग्जांपल में आगे बढ़ा। ये एग्जांपल अगर देखो तुम यहां से यहां आए, मतलब नहीं घर से क्लास आए, तो बताओ तुम्हारा डिस्टेंस कितना हो गया? और डिस्प्लेसमेंट आल्सो। बट तुमने सोचा कि मैं ये रास्ते से जाऊंगा, बराबर? अब बताओ तुम्हारा डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना? क्यों रे? शॉर्टेस्ट देखना होता है ना कि लॉन्गेस्ट। क्या देखना होता है? शॉर्टेस्ट। तुम कैसे आए मुझे लेन देन नहीं है। तुम किधर थे, किधर आए वो बताओ बस। तुम पहले किधर थे, बाद में किधर हो, मतलब और उसके बीच की शॉर्टेस्ट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन में थे। कोई डाउट इसमें? चलो फिर अभी वो कॉपी वाला एग्जाम। घर से आए क्लास, मैंने बोला होमवर्क नहीं किया, तुम घर जाओ कॉपी लेके आओ, तो बताओ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना? ये 12 यहां से आए, फिर उसके बाद घर गए, उसके बाद आए ना ऑफिस क्लास, कैसे भी करके क्लास कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल। इसका यूनिट भी क्या रहेगा सर बताओ? Its SI unit is meter and it is ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वेक्टर क्वांटिटी। डाउट इसमें? कोई डिफिकल्टी? चलो नेक्स्ट एग्जांपल। अभी अब नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है? अब तुम बहुत बड़े ग्राउंड पे गए। कहां गए भाई? बहुत बड़े ग्राउंड पे गए। अब बहुत बड़े ग्राउंड पे जाने के बाद तुमको बोला कि मैंने चक्कर मारना तुमने ग्राउंड में, बराबर? क्या मारना भाई? चक्कर कैसे मारोगे ग्राउंड में बताओ? गोली मारोगे ना? हाँ बहुत बढ़िया, ये बहुत जबरदस्त हो गया, बराबर? उसका रेडियस है r। कितना रेडियस है? अब तुमने 1 राउंड कंप्लीट किया, 1 राउंड। फॉर 1 राउंड डिस्टेंस कितना एंड डिस्प्लेसमेंट कितना निकालना है मुझे, बराबर? तो बताओ 1 राउंड के लिए कितना डिस्टेंस और 1 राउंड के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट, बताओ भाई? अब देखो एक राउंड अगर होता है तो डिस्टेंस कितना होता है? कितना होता है एक राउंड के लिए डिस्टेंस? सर्कमफरेंस दैट इज 2 पाई r। कोई डाउट इसमें? नहीं। सर उसमें डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना? क्यों भाई? वापस वो कहां आ गया? अपने जगह पे वापस अपनी जगह, मतलब कितना भाई? 0 फॉर 1 राउंड। मैंने बोला फॉर हाफ राउंड, हाफ राउंड के लिए बताओ इसी कैसे कितना? कैसे? जो भी हाफ राउंड मतलब यहां पे था और कहां पे आ गया? यहां पे आ गया, मतलब कितना होगा ये बताओ? यहां से आधा 2 पाई r, उसका आधा कितना? दैट इज पाई इनटू r। कोई डाउट? नहीं है, मत है तो नहीं है। अब पर उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना? कैसे? क्यों? ये नहीं, ये शॉर्टेस्ट थोड़ी है भाई, शॉर्टेस्ट के सीधा आएगा ना वो, तो कितना? ये r और ये r, दैट इज 2r। समझे क्या? चलो उसके बाद 1/4 राउंड बताओ, 1/4 राउंड के लिए क्या सिग्नल बनेगा? यहां से यहां तक बताओ पाई r बाय 2। बट डिस्प्लेसमेंट तो ये नहीं होगा, ये होगा ऐसा, मतलब ये r है, ये r है, तो बताओ ये कितना होगा? कैसे भाई? पाइथागोरस ये वाला x स्क्वायर, मतलब ये इसको x मान लो, x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, देन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो x का वैल्यू √2r डिस्प्लेसमेंट जमा गया। चलो अगर उसने 3/4 राउंड कंप्लीट किया, अब बताओ 3/4 मतलब यहां से आया यहां तक आया था, अब बताओ कितना? आप तो बता ही नहीं रहे भाई। 3/4 कितना? 3/4 मतलब यहां तक आया, तो बताओ अभी डिस्टेंस कितना? कितना? 3/2 बाय r। कैसे निकाला तुमने? कुछ नहीं, 3/4 इंटू 2 पाई r। यहां से 2 से लेके 2 4 गेट कैंसिल, यह आंसर आ गया। और अभी डिस्प्लेसमेंट बताओ फिर। भाई कुछ भी कैसे, मुझे क्या करना? मुझे ये डिस्टेंस देखना है ना, कितना होगा डिस्टेंस? √2r। कोई डाउट डिफिकल्ट है इसमें? नहीं। समझे क्या? फिर इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं
स्पीड क्या डिस्कस करते हैं, स्पीड डिवाइडेड बाय एस। तो बताओ स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। क्या होता है बताओ, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। बताओ रेट मतलब क्या होता है, अपॉन टाइम। रेट मतलब किसका टाइम में चेंज आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, डिस्टेंस। इसका यूनिट डिस्टेंस कैसे गिनते हो, मीटर। टाइम कैसे गिनते हो, सेकंड। ये आ गया भाई तुम्हारा। बट इट इज ए, बोलो, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी देंगे ये, कोई डाउट तुमको। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस मतलब क्या कहलाता है, स्पीड से तुम स्पीड निकाल सकते हो। तुम्हारा कार का ओडोमीटर वो ऐसे तरीके फाइंड करता है, क्या फाइंड करता है वो देखो, वो डिस्टेंस फाइंड कर लेता है। और उसके बाद क्या, समय। समय और डिस्टेंस अगर एक साथ फाइंड हो गया, समय तक तुम निकाल सकते हो भाई। समय निकाले, डिस्टेंस निकाले, तुम क्या निकाल सकते हो, स्पीड। चलो फॉर एग्जांपल अगर मुझे पुणे जाना है, मैंने अपनी कार पकड़ लिया, डिस्टेंस है पुणे का 700 किलोमीटर। कितना है, 700 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चलो नागपुर टू पुणे जाना है, कितना किलोमीटर डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कितना है बताओ, 700 किलोमीटर। कितना है, तो मैंने सोचा मेरे को 10 घंटे लगते जाने को, कितना लगता है, तो टाइम पकड़ लिया मैंने 10 आवर्स। तो बताओ स्पीड कितनी होगी मेरी, निकाल लेते ना सर। स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस कितना है 700, यूनिट लिखना भूलना नहीं। अगर यूनिट लिखा नहीं तुमने, तुम्हारा आंसर गड़बड़ आएगा। 700 किलोमीटर। टाइम कितना है बताओ, 10 आवर्स। तो बता आंसर 70 किलोमीटर पर आवर। सर इतने धीरे धीरे जाओगे मेरे, ये तो कांस्टेंट स्पीड है ना। इतनी मेरे को शुरुआत से लेके लास्ट तक रखना। कोई आया तो भी इतनी, कोई नहीं आया तो भी इतनी। ये ऐसे तो नहीं पॉसिबल है। हम भगाते हैं, स्लो करते हैं, ब्रेक क्या दबाते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, बराबर। ये सारी चीजें होता है, इससे अपनी स्पीड अच्छी खासी रहती है, तब भी अपने को 10 घंटे लगते हैं। समझ रहे क्या। चलो ये हो गया तुम्हारा स्पीड निकालना आता है। सेम इसी तरीके से अपन स्पीड निकालते हैं। फिर क्या पढ़ते हैं अपन, वेलोसिटी। क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी मतलब क्या होगा बताओ, बोलो भाई, वेलोसिटी डिनोटेड बाय v। क्या होगा वेलोसिटी मतलब, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। बताओ वेलोसिटी कैसे डिफाइन कर, रेट मतलब अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। किसका टाइम आया है, तो यहाँ आएगा डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट डिस्प्लेसमेंट कैसे गिनते हैं, मीटर, और ये सेकंड, बराबर, मीटर पर सेकंड। कोई डाउट इसमें, बट इट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड जीरो पे होता है, बराबर। वो डिस्टेंस का डायरेक्शन कहीं भी हो, स्पीड तो दिखनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। सर एक डाउट है हमारा, कभी कभार ना एग्जांपल में हमारे को आता है, वेलोसिटी दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया है, पर अपन फिजिक्स में 72 किलोमीटर पर आवर में नहीं रखने वाले हैं। किसमें रखेंगे, क्योंकि अपन कौन सा यूनिट फॉलो करते हैं, एम्पियर। तो एम्पियर मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, बराबर। तो एम्पियर का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। तो मुझे मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो आर में, तो कैसे कन्वर्ट करो बताओ। We know that 72 जैसे का वैसा। किलो मतलब कितना होता है, 10 मतलब 1000। क्या बचा है तुम्हारा, m बचा है, अपॉन r। एक r मतलब कितने सेकंड, 3600 सेकंड। ये कैंसर। तो बता आंसर कितना आएगा, 72 into 5/18। बता आंसर, बोलो भाई, 20 मीटर पर सेकंड आया है, कन्वर्ट हो गया 20 मीटर पर सेकंड में। कोई डाउट इसमें, चलो नेक्स्ट। पर सर ये कभी कभार उल्टा दिया है, हमको दिया है ऐसा, कभी कभार हमको दिया है, वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकंड पर, चाहिए हमको आंसर इस बार किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करूं, तो उल्टा कर लो यार। मतलब क्या कर लो बताओ, 18/y। मतलब आंसर क्या आ जाएगा तब बताओ, 36। क्या आएगा यूनिट, किलोमीटर पर आवर। ये बना क्या तुम्हारा आंसर, ठीक है। कोई डाउट इसमें, इतना छाप लो भाई। सभी लोग इधर देखो,
अब उसके बाद पढ़ते हैं अपन एक्सलरेशन। क्या पढ़ते हैं? अब एक्सलरेशन मतलब क्या होता है? होवेगा झोंका, समझ लो ऐसे। अभी देखो, अगर मैं ऐसे धीरे धीरे चल रहा हूं, से मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट था, एक्सलरेशन बताओ भाई। मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सलरेशन 0। मैं स्कूटी चला रहा हूं 60 के स्पीड से कंटिन्यू, तो भाई मैं हाथ घुमा रहा हूं क्या ऐसे, तो एक्सलरेशन कितना है? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सलरेशन चला रहा 60 पे, चला रहा 60 पे, कोई दिख गया मेरे को? नहीं दिख गई। तो फिर क्या किया मैंने? एक्सलरेशन दिया। एक्सलरेशन देने का क्या हो गया बताओ? स्पीड बढ़ गया। क्या बढ़ गया भाई? स्पीड बढ़ गया। मतलब एक्सलरेशन मतलब क्या होता है? एक्सलरेशन से, एक्सलरेशन के कारण वेलोसिटी क्या आता है? बदलाव, चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मतलब मैं क्या बताऊंगा बताओ? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। हाँ कुछ लिख ही नहीं रहा। क्यों? नीचे बहुत नीचे मोबाइल है। रेट ऑफ चेंज इन, ये इधर लिखता क्या? हाँ चलो देखो क्या हो गया। एक्सलरेशन मतलब दिख रहा क्या? हाँ। बोलो, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी? मतलब एक्सलरेशन कैसे लिखेंगे बताओ? रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। किसका टाइम आ गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? मीटर पर सेकंड इनटू मीटर पर सेकंड। इसका मतलब एक्सलरेशन के कारण वेलोसिटी में क्या आता है? चेंज। चेंज मतलब कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर वो बढ़ रहा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा, कम हो रहा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, ब्रेक मारे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसको डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, बराबर। और अगर ब्रेक नहीं दबाया, एक्सेलरेशन दिया तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मतलब देखो, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है? नीचे। कहाँ है? नीचे। अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग। हर टाइम पे क्या बढ़ रहा? वेलोसिटी। किसके कारण? एक्सेलरेशन के कारण। किसके कारण? एक्सेलरेशन के कारण। कोई डाउट इसमें? ये बेसिक बातें हैं जो तुमने 9th में पढ़ लिए थे। कोई डाउट इसमें? चलो फिर तुमने ये भी पढ़ा होगा सर, हमने ये भी पढ़ा था, एवरेज स्पीड। पढ़े थे क्या? क्या था उसका फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। कोई डाउट? फिर उसके बाद एवरेज वेलोसिटी पढ़े थे क्या? ये भी बताओ क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट एम अपॉन टोटल। ये भी हमने पढ़े थे। कोई डाउट इसमें? पर हमको डाउट नहीं बस। अब अगर तुमको ये पढ़े तो सिंपल सिंपल 2-4 न्यूमेरिकल लेता हूं मैं इसके ऊपर। ठीक है भाई? चलो लिखो भाई न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पॉज करना होता है। कैसे कैसे ये ना, देखो शाबाश। चलो लिखो रे। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। A body travel from A to B. Question: A body travel from A to B. A body travel from A to B at a speed of 40 meter per second and B to A at a 60 meter per second. Then average speed and average velocity. Then average speed and average velocity will be. Then average speed and average velocity will be. बताओ। मतलब सुनो भाई, पहले बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? सेम डिस्टेंस, एक ए से लेके बी तक। फिर वापसी कितने स्पीड से? 40। फिर वापसी में तुमको जोश आ गया तो तुमने गाड़ी भगाया, बी से वापस आ रहे थे, बी से लेके ए तक वापस आ रहे थे, डिस्टेंस तो सेम था, बट तुमने गाड़ी कितने से भगाई? 60 मीटर पर सेकंड। तो बताओ उसका एवरेज स्पीड कितना आएगा, एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा?
एवरेज वेलोसिटी तो 0। एवरेज वेलोसिटी तो 0 आएगा भाई का बोलना है। सही है गलत है? सही है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया पूरे प्रोसेस में? 0। इधर से इधर गया, वापसी में आया तो 0 हो गया। चलो ठीक है, एवरेज वेलोसिटी 0। कोई डाउट इसमें? क्यों 0? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसका 0। चलो एवरेज स्पीड बताओ। से टाइम एवरेज स्पीड टाइम कितना लगे मुझे क्या पता, दिया नहीं है। 50 आंसर है किसी का? और ऑप्शन में 50 है। ऑप्शन है 50। लो भाई, ऑप्शन है 50 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी 48 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी 25 मीटर पर सेकेंड। बताओ। ऑप्शन है, अरे गाड़ी से ज्यादा तेरी एवरेज स्पीड कैसे आ सकती? चलने तो दे उतनी स्पीड से। चलो देखो सभी लोग, मैं क्वेश्चन समझाता हूं कैसे करोगे। भाई साहब तुम जब ए से लेके बी तक गए, ए से लेके बी तक गए, तो डिस्टेंस जो भी ट्रैवल किया वो x है। वापसी में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे? x से डिस्टेंस। पर इसका वेलोसिटी अलग है, इसका वेलोसिटी अलग है, तो टाइम दोनों का सेम लगेगा अलग अलग लगेगा? पहले जाते टाइम देखिए, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब स्पीड कितनी है? 40। कोई डाउट? चलो डिस्टेंस कितना है सर? सो x बाय 40 टाइम। तो दूसरा समय बताओ कितना आएगा? t2 इज इक्वल टू x बाय 60। और अपना फार्मूला क्या है बताओ साहब? 40 अपॉन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, बोलो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फार्मूला हर बार लगाऊंगा मैं, शॉर्टकट नहीं लगाऊंगा भाई। बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है? गया इधर आया इधर, कितना हो गया? 2x अपॉन टाइम t1 प्लस t2, मतलब x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 60। ये तो बच्चा सॉल्व कर सकता है भाई अपनी क्लास का। तो बताओ कितना आएगा? 2x अपॉन x बाय 40 प्लस x बाय 60। अब मैं सॉल्व करूंगा, बताओ फट से कैसा? 60x प्लस 40x अपॉन 2400। क्या करो फिर? नीचे में आएगा 100x और यहाँ पे बराबर 0 x गेट, ये गेट 48 मीटर पर। उनका ऑप्शन है रे भाई, आधे से ज्यादा जनता 50। क्यों? दोनों का ऐड कर लेते भाई।